नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल बीएमएस ट्यूटोरियल में। हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमने चरक संहिता सूत्र स्थान का 21वां अध्याय पढ़ा था। आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो पहले प्लीज़ देख ले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हम देखते हैं निद्रा की परिभाषा। तो क्या कहते हैं निद्रा किसे कहते हैं कि जब कार्य करते करते हमारा मन थक जाता है और हमारी इंद्रिय भी उस विषयों से हटने लग जाती है, अपने विषयों से, और उन्हें ग्रहण नहीं करती है, तो मनुष्य को क्या होता है, निद्रा आती है। 3 उपस्तंभ में निद्रा भी एक उपस्तंभ है। ठीक है, अब हम इसके श्लोक से देख लेते हैं। यदा तुम मनसी कलंती कर्मात्मा कल मानवता विषम्भो निर्वर्तते तथा सोपिति मानव है। ठीक है, ये निद्रा की परिभाषा का श्लोक है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। सोपन, फिर हम देखते हैं सोपन के बारे में। ठीक है, सोपन का मतलब क्या है कि भाई इंद्रिया तो अपने विषयों से हट गई, लेकिन मन मुक्त नहीं हुआ है, वो चिंतन में लगा हुआ है, वो विषयों के बार बार अलग अलग विषयों के चिंतन में लगा हुआ है, जिसके कारण क्या होता है, मनुष्य सोपन देखता है। अब हम बात करते हैं निंद्रा से लाभ और अनिंद्रा से हानि। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो निंद्रा से हमें क्या लाभ होता है? अगर हम सुखपूर्वक निद्रा लेते हैं तो क्या होता है, शरीर आरोग्य रहता है, शरीर का पोषण होता है, बल की वृद्धि होती है, शुक्र की वृद्धि होती है, और ज्ञान इंद्रियों की उचित प्रवृत्ति बनी रहती है। ठीक है, अनिद्रा से हानि। अब अनिद्रा से हानि क्या होती है? निद्रा ना आने पर शरीर में रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं, जैसे कि क्रिस्ता, बल में हानि, नपुंसकता, ज्ञान इंद्रियों का अपने विषयों से उचित प्रवृत्त ना होना, भयंकर रोग आदि की संभावना बनी रहती है अगर निद्रा अच्छे से ना ली जाए तो। अब बात करते हैं अनिद्रा, मतलब निद्रा ना आना, निद्रा नाश हो जाना। अति निद्रा का मतलब निद्रा बहुत ज्यादा मात्रा में आना, और अकाल निद्रा का मतलब असमय निद्रा आना, मतलब कोई निश्चित समय ना होना, किसी भी समय निद्रा आना। तो उससे क्या होता है, सुख और आयु का क्षय होता है। ठीक है, हमारा आरोग्य और हमारी आयु क्षय हो जाती है। अब हम बात करते हैं दिन में शयन करने योग्य पुरुष। जो व्यक्ति दिन में शयन कर सकते हैं तो वो व्यक्ति कौन से? जो गीत अध्ययन मदिरापान संशोधन कर्म रास्ता चलने से क्षीण हो गए, वे व्यक्ति दिन में शयन कर सकते हैं। अजीर्ण के रोगी, औषध के रोगी, जिनकी धातुएं क्षीण हो गई है, वो वृद्ध व बाला स्त्री, प्यास अतिसार व शूल से पीड़ित व्यक्ति, हिक्का व श्वास के रोगी, कृश व्यक्ति, गिरे हुए या चोट खाए हुए व्यक्ति, क्रोध और शोक भय से पीड़ित व्यक्ति भी दिन में शयन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई किसको दिन में शयन नहीं करना चाहिए। वैसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले है मेदस्वी, मतलब मेदस्वी या अधिक मोटा व्यक्ति, प्रतिदिन स्नेह का सेवन करता हो, जो कफ प्राकृति वाला हो, कफ रोग से पीड़ित हो, दूषी विष से पीड़ित हो, उन्हें किसी भी ऋतु में किसी भी अवस्था में शयन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई जो हमारी ग्रीष्म ऋतु है वो बताई गई है दिवस ओपन करने के लिए, मतलब दिन में सोने के लिए। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि आदान काल होता है, जिसके कारण वात की वृद्धि होती है। रुक्ष शरीर वाले मनुष्यों के शरीर में वायु बढ़ जाती है और रात्रि भी बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, जिसके कारण दिवस शयन करना बहुत उत्तम रहता है। ठीक है, अब लेकिन अगर हम किसी भी ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु के अलावा दूसरी ऋतुओं में अगर हम शयन करते हैं तो हमें क्या होता है, वात और कफ की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब दिवस शयन या असमय काल शयन, मतलब दिन में सोने से या किसी भी काल सोने से क्या क्या हानि होती है, तो हमें ये वाले रोग हो सकते हैं। हकलीमत, हलीमत, शीर्षुल, स्तंभ में मतलब गीले कपड़े जैसा शरीर ढका हुआ लगना, गुरुगात्रता मतलब शरीर में भारीपन, अंगमर्द मतलब अंगों में पीड़ा, अग्नि नाश होना, हृदय में भारीपन, कास, खांसी, कोष्ठ, कंडू, पीड़ी का उत्पत्ति, स्मृति और बुद्धि नष्ट होना, शौफ, पीनस, अर्धवाभेदक मतलब हेमरेज इंद्रिया अर्थ विकार, ये आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं दिवा सोपन या असमय काल शयन करने से। अब हम बात करते हैं रात्रि जागरण किसके लिए हितकारी बताया गया है। तो अगर हम रात्रि जागरण करते हैं तो हमें वात की वृद्धि होती है, जिससे शरीर रुक्ष व कृश होता है। तो स्थूल व्यक्ति रात्रि जागरण कर सकते हैं, और दिन में शयन करने से कफ की वृद्धि होती है, जिससे शरीर में स्थूलता व स्निग्धता की वृद्धि होती है। तो कृश व्यक्ति दिन में शयन कर सकते हैं, लेकिन जो बैठे बैठे झपकी लेते हैं ना, वो ना तो स्निग्धता बढ़ती है और ना रुक्षता बढ़ती है उनके शरीर में। ठीक है, तो बैठे बैठे झपकी लेने से कुछ नहीं होता। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं निद्रा नाश की चिकित्सा। अब भाई निद्रा का नाश हो चुका है तो उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? सबसे पहले अभ्यंग
ठीक है। तेल वगैरह की मालिश करके, उपटन लगा के, स्नान करके, आनूप या ओदक पशु पक्षियों का, आनूप का मतलब जो जल में रहते हैं, ऐसे पक्षियों का मांस दे के, दूध दही घृत का सेवन करके, सुंदर स्वच्छ मन के अनुकूल बिस्तर पे सो के, तो ये सब कार्य करने से हालांकि निद्रा नाश की चिकित्सा हो जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अति निद्रा की चिकित्सा। अति निद्रा की चिकित्सा किससे होती है? काय विरेचन, शिरो विरेचन, जिसे नस्य भी बोलते हैं, वमन, ठीक है, और भय चिंता क्रोध आदि को मतलब भय चिंता क्रोध करके, धूमपान, व्यायाम, रक्त मोक्षण, उपवास, कभी आपने देखा हो आप फास्ट रखते हो उसे नींद नहीं आती है, ठीक है, मन के अनुकूल शैया ना होने से भाई, ठीक है, सत्वगुण की प्रधानता होने से, तमोगुण का नाश होने से, तो ये सब शरीर के लिए ना अहितकारी अधिक रूप से जो हमें निद्रा आती है उसका नाश करते हैं। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं निद्रा नाश के कारण के बारे में। तो अनिद्रा की चिकित्सा से भी निद्रा की नाश होता है, जो हमने अभी पढ़ा, अनिद्रा की चिकित्सा से भी निद्रा नाश की का कारण होता है। ठीक है। अब किसी भी विशेष कार्य में लग जाने से निद्रा नहीं आती है। काल, अगर हम सही समय पर शयन नहीं करते उसके कारण भी कई बार निद्रा नहीं आती है। विकार जैसे रोग हो जाना, जैसे ज्वर, उच्च रक्तचाप आदि रोग, इन सब रोगों के हो जाने से भी निद्रा नहीं आती है। प्राकृति, वात पित्त प्राकृति वालों को मोस्टली कम ही निद्रा आती है, लेकिन अगर वात पित्त विकृत हो जाए ना तो उनका निद्रा का नाश हो जाता है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं निद्रा के भेद के बारे में। इसमें मैंने आपके लिए एक ट्रिक भी बनाई है। तो निद्रा के भेद, 5 प्रकार की निद्रा बताई गई है। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर फर्स्ट है तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, दूसरी है मन शरीर श्रम संभवा, तीसरी, चौथी है आगंतुकी, पांचवी है व्याधुन्यवर्तनी, और सॉरी 6 है, मैंने गलती से 5 बोल दिया था। 6 प्रकार की निद्रा बताई गई है। और तो 6 है रात्रि स्वभाव प्रभाव। ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक है, तुमसे मुझे आया याद वो राज, या तुमसे मिलके आया याद वो राज। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। तो तुमसे हो जाएगा तमोभवा, से हो जाएगा श्लेष्मा समोधवा, और मुझसे, मुझे से हो जाएगा, मिलके हो जाएगा मन शरीर संभव है, और फोर्थ जो आगंतुक या आया से वो याद हो जाएगा, और व्याधि अनुवर्तनी वो से याद हो जाएगी, और राज से याद हो जाएगा रात्रि स्वभाव परभवा। आपका ये चैप्टर यहाँ की यहाँ कंप्लीट होता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और चैप्टर से वीडियो बनाऊँ तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब